हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। इसका नाम है बहुपद और उसके प्रश्नावली 2.1 को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस अध्याय को सॉल्व करने इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है इस प्रश्नावली में, और फिर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध। तो बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं, ये होता क्या है, मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी आपकी बहुपद होगी उसमें जो चर राशि होता है उसका जो मान यदि उस बहुपद में रख दे और मान रखने पे उस बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो मान रखे हैं वही मान क्या है, शून्यक है। देखें कैसे निकालेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे जिस बहुपद का शून्यक निकालना है वो है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है आपको पता है कि जिस बहुपद में है ना जो आपकी चर राशि है उसका अधिकतम घातांक का जो मान है वो 2 होना चाहिए। चलिए यहाँ पे जो द्विघात बहुपद का हम व्यापक रूप या बोल सकते हैं क्या मानक रूप जो पढ़ेंगे वह होता है किस प्रकार से, आपका ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे जो a, b और c हैं वो आपके क्या हैं, वास्तविक संख्या है। जहाँ a, b तथा c आपकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ठीक है। आपको पता है क्या होता है वास्तविक संख्या, परिमेय या परिमेय सबको मिला के जो बनता है। इसके अलावा ये वास्तविक संख्या हो गया। साथ में ये भी बोला है कि आपका a कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर शून्य हो जाएगा तो ये x² इस बहुपद में रहेगा ही नहीं, तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए साथ ही मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस बहुपद में x की जो अधिकतम घातांक होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x का अधिकतम घातांक क्या है, 2 है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कोई संख्या दिया तो है नहीं, है ना, कि हम कैसे सॉल्व करें। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके 2 शून्यक होंगे जो अल्फ़ा और बीटा हैं। फिर हम निकालना सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको, पर फिलहाल हम इस प्रकार समझते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पास कि माना अल्फ़ा तथा या आपकी बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। ये अल्फा और बीटा क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ तक क्लियर। अब अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्यात्मक मान हो सकती है। चलिए अब हमें शून्यक मिल गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ शून्यक निकालें कैसे वो सीखेंगे, पर अभी हम मान लेते हैं शून्यक मिल गया। अब हमें शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध निकालना है। अच्छा, अगला बात ये आता है सर ये गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है, चलिए देखिए गुणांक क्या होता है समझते हैं। आपको यहाँ पे ये बहुपद दिखाई दिया, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो जो गुणांक क्या होता है, अगर गुणांक की बात करें तो जो आपकी चर राशि होती है ना, और चर राशि के साथ जो संख्यात्मक मान रहता है उसे हम बोलते हैं क्या, गुणांक। अगर आप देख पा रहे हैं ये चर राशि है तो इस चर राशि के साथ ये a एक वास्तविक संख्या लगी हुई है, तो ये जो a होगा इस x² का गुणांक होगा। और जो ये चर राशि आपकी x है इसके साथ जो ये b दिख रहा है ये भी वास्तविक संख्या, ये हो गया x का गुणांक। और c जो यहाँ पे क्या है आपका अचर पद है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना होने पाए। तो लिख देते हैं हम यहाँ पास क्या कि यदि हम बोले x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो यहाँ पे a होगा। अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह होता तो हम चिन्ह लेके भी लिखते, लेकिन अभी यहाँ पे इनके चिन्ह जो है हमने धनात्मक लिए हुए हैं। अब बात करते हैं x का गुणांक। तो x का जो गुणांक होगा वह होगा आपका बराबर b।
और सी क्या है आपका, सी यहाँ पे आपका अचर पद है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, अचर पद जो है आपका वो क्या है, सी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें गुणांक मिल चुके हैं और शून्यक मिल चुके हैं, हमें इनके बीच संबंध निकालना है, शून्यक और गुणांक के बीच। कैसे निकालेंगे या क्या नियम बोलता है इसका हम समझते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है, संबंध में पाया गया है कि जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का जो योग होता है वो बराबर होता है किसके, माइनस, और फिर यहाँ पे आया क्या आपका x का गुणांक, और नीचे आ जाएगा क्या आपका x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब शून्यकों का योग बोला, शून्यक क्या है हमारे यहाँ पे, अल्फा और बीटा है, तो हम यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। ये क्लियर हो गया। चलिए यहाँ माइनस लगा है तो हम माइनस साइन लगा दिए। अब बोलता है x का गुणांक लिखिए, भाई x का गुणांक क्या है, इस द्विघात समीकरण के अनुसार, तो इस द्विघात बहुपद के अनुसार, हो सकते हैं द्विघात बहुपद कुछ और होंगे, तब वहाँ पे उसका हम शून्य देखेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है, तो हम यहाँ पे b लिख दिए। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर गुणांक है आपका a। तो ये पहला संबंध निकल के आता है कि जब भी हम इनके शून्यकों का योगफल करेंगे, ऐसा शून्य भी बोलते हैं, उसको मूल भी बोलते हैं, आगे चल के हम पाएंगे मूल भी बोलते हैं, पर फिलहाल शून्यकों का जो योगफल है वो क्या है, आपके x स्क्वायर गुणांक, x का गुणांक ऋण चिन्ह लगा करके बटे में x स्क्वायर का गुणांक होता है। दूसरा होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है, अच्छा यहाँ आ नहीं पाएगा, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर ले, यहाँ पे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो होता है वो होता है क्या आपका, यहाँ पहले आएगा आपका अचर पद, अचर पद बटे, बटे में क्या आएगा यहाँ पास x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल की बात कही जाए तो यहाँ पे शून्यक आपके अल्फा और बीटा है, हम लिख देंगे यहाँ पे अल्फा और गुणे बीटा बराबर, अचर पद क्या है, अचर पद दिख रहा है आपको यहाँ पे c है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप c, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक a यहाँ दिखता है और लिखा भी है यहाँ पास, तो हमने a लिख दिया। तो मतलब अगर हम बोलें कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो c अपान a होता है, या फिर कहें क्या अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। ये बातें क्लियर हो गई आपको अच्छी तरीके से, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, एक दो बार अभ्यास करेंगे आपको ये बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, तभी आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि कैसे शून्यक निकालेंगे और कैसे शून्यक और उस द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट करें, फिर चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, जल्दी से करें। चलिए हो गया, चलिए ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ और एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो बुक का ही एग्जाम्पल है, समझेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके का उपयोग करूँ और आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहे एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है, जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे ज़रूर आता है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है हमारे इस बुक में, वो कहा है क्या कि आपका x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 है, ठीक है। हमसे बोला है कि ये बहुपद के शून्यक निकालिए और शून्यक और उसके गुणांकों के बीच क्या करिए, संबंध निकालिए। चलिए पहले देखते हैं कि शून्यक कैसे निकालेंगे और गुणांक क्या होता है। अगर देख पा रहे हो तो मैंने गुणांक के बारे में बताया हुआ था कि जो भी आपका चर राशि हो उसके साथ जो संख्यात्मक मान है वही क्या होता है, उसका गुणांक होता है। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, अरे तो हम अगर इसको ऐसे x लिखते तो बोलते हैं ना ये 1x है, मतलब साथ में इसके 1 तो है
है कि नहीं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो सकता है, चाहे आप ऐसे 1 गुणे एक्स स्क्वायर लिखिए या ना लिखिए, फिर भी इसका गुणांक क्या है, 1 है। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, 7 है, क्योंकि एक्स के साथ जो संख्यात्मक मान है वो 7 है, धन का 7 है। और यहाँ पे आपकी कौन सी है, ये अचर राशि 10 है। आपको याद होगा इस प्रकार से हमने ये इसका व्यापक रूप देखा हुआ था। चलिए ठीक है, अब इसका कैसे करें हम, क्या कहते हैं, शून्य कैसे निकालें। तो देखिए मैं अपने तरीके से बताऊंगा, हो सकता है आप पढ़े होंगे उसे, पर फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ये बहुत ही आसान लगे। कैसे करते हैं, तो मेरा तरीका है, तो हमें पता है इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, और अंतिम पद में क्या है, 10 है। तो मैं इस अंतिम पद और इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का मैं क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इस 1 और इस 10 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने पे क्या आया, हम लिख दिए यहाँ पास 10 आया, ठीक है। गुणा करने पे क्या आ गया, 10 आ गया, ध्यान समझेंगे आप। अब मुझे इस 10 को ऐसे दो संख्याओं में लिखना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। लेकिन साथ ही जिन दो संख्याओं को गुणा करने पे 10 आ जाए, उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर, ध्यान रखेंगे, मैंने बोला कि जोड़ने पर ही, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, ये बीच वाली संख्या 7 आ जाए। फिर से बोलता हूँ, जो शुरुआत में जो संख्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो आपका अचर पद है उससे गुणा कर दीजिए। अभी यहाँ पे संख्या नहीं तो हम 1 मान ले रहे हैं, हो सकता है आगे चल के संख्या भी होगी तो हम गुणा करेंगे, तो गुणा कर देंगे, क्या आ गया, 10 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ इस 10 को इस प्रकार के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख दें, या ऐसे संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दें कि गुणा करने पर 10 आ जाए, और जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर 10 आ रहा है, उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो क्या आ जाए, बीच वाली संख्या 7 आ जाए। चलिए कैसे करेंगे देखेंगे ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एकदम से समझ में आ जाए। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ कि 10 किन किन के टेबल में या पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है, मतलब 1 गुणे 10। अगर मैं 1 का पहाड़ा 10 बार पढ़ूँ तो ये 10 एकम 10 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 के पहाड़े में आता है, 2 पंचे 10, सही है। इसके बाद ये खुद 10 के पहाड़े में आता है, 10 एकम 10। देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब संख्या लेते हैं, देखिए ये तो क्लियर है कि इनका गुणा करने पे 10 आएगा, लेकिन मुझे वो संख्या लेना है कि जोड़ूं या घटाऊं उन दोनों संख्याओं को तो 7 आ जाए। देखिए 10 एकम 10, ठीक है, आ गया 10। लेकिन क्या इस 10 और 1 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, नहीं, 10 और 1 को जोड़ने पर 11 आ रहा है। मतलब हम अगर कहें क्या ये होगा, तो ये 10 गुणे 1 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, हम इसे नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 दूनी 10, मतलब 5 का 2 बार हमने पढ़ा 10 मिल गया। क्या इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर 7 मिल रहा है, तो देखिए 7 दिख रहा है, 5 और 2 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, हमको 7 मिल रहा है। तो मतलब हमें ये क्लियर हो गया, हम ये संख्या लेंगे, ये वो संख्या है जिनका गुणा करने पर हमें 10 मिल जा रहा है, और जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर मिल रहा है लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जा रही है। तो संख्या का जो हमें यहाँ पे समूह मिला है वो 5 और 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज पीछे कर लेंगे और देख लेंगे आप, बैकवर्ड जा करके, और फिर देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो संख्या मिल गया क्या हमें, 2 और 5। अब कैसे लिखें इसको, हम इस 7 को 2 अंकों में बांट देंगे, मतलब 5 और 2 को जोड़ने पर जो मिलता है, लिखेंगे यहाँ पास एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे हल करने के लिए 1 लिया हुआ है, लेना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे चल गया पता कि इस 5 और 2 को जोड़ने में 7 आता है। अगर x लगा दूंगा तो 5x और 2x जोड़ने में क्या जाएगा, 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे, हम लगा देंगे यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। मैं तरीका यही कराने का है, आपको ये बहुत आसान हो जाएगा, और साइन में जो गलतियाँ होती हैं वो भी नहीं होंगी, विश्वास मानिए मेरा, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं यहाँ पास 5x, यहाँ पास हमें पता है कि 5x में 2x जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7x। अब बगल में क्या बचा आपका, 10 बचा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन होने पर इनके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। वैसे आप गुणा कर सकते हैं कि प्लस प्लस का इंटू प्लस होता है, और यहाँ 5x आएगा, और प्लस प्लस का इंटू यहाँ पे 2x होता है, यहाँ पे आपका आ गया 10। अब देख पा रहे हैं कि जब हमने बीच वाले पद को 2 पदों में बांट दिया तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 पद थी, अब यहाँ पे कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए,
क्लियर है बात। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे दो दो के पदों के समूह में बांट देंगे ऐसे। ये आपका एक, यहाँ से यहाँ ये दो पद, यहाँ से यहाँ ये दो पद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x की जो संख्या है वो 2 है और यहाँ पे x की एक संख्या है। तो जो उभयनिष्ठ निकलता है वो न्यूनतम वाला निकलता है। तो न्यूनतम क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है हमको, 1x। यहाँ से भी 1x, यहाँ से भी 1x। हम क्या करेंगे, 1x को बाहर निकाल देंगे। अब लगाएंगे ब्रैकेट। चूँकि यहाँ पे x गुणे x मतलब 2x थे, तो 1 हमने निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचा, 1x बच गया। प्लस यहाँ पे हमने क्या किया है, x कॉमन निकाल दिया, बाहर कॉमन निकाल दिया, क्या बचा इसके पास, केवल 5 बचा। चलिए अब यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम कॉमन निकालने से पहले देखेंगे चिन्ह क्या है। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस निकालेंगे, और प्लस निकालने पर इन दोनों के साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब माइनस निकालेंगे तो साइन बदल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैथमेटिकल फंडा, लेकिन मैं ऐसे इसको करवाता हूँ कि अगर माइनस निकालेंगे तो साइन बदल जाएगा, प्लस निकालेंगे साइन नहीं बदलेगा। तो चूँकि हमने प्लस निकाला तो साइन को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि हमें चेंज करना है कि नहीं करना है। चलिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे तो x है पर यहाँ पे x नहीं है। पर अगर हम देख पा रहे हैं तो जो ये 2 है और जो 10 है, इन दोनों का जो कॉमन नंबर है, ये कॉमन बोल सकते हैं कि संख्या है उभयनिष्ठ के लिए, या कह सकते हैं कि दोनों किन दो, ये दोनों संख्या जो है किस एक संख्या से विभाजित हैं, तो ये दोनों 2 से विभाजित है, मतलब ये 2 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 बाहर निकाल देंगे, लगाएंगे ब्रैकेट। तो चूँकि यहाँ से 2 निकल चुका, 2 हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ से हमने 2 उभयनिष्ठ निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि 10 में से 2 हमने घटाया हुआ है, ना। 2 उभयनिष्ठ मतलब कि 10 का जो होता है गुणनखंड वो 2 गुणे 5 होता है। अब इस 2 गुणे 5 में से हमने 2 निकाल दिया, क्या बचा, 5 बचा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि 10 आ जाए, 5 बार, तो यहाँ पे ये बच गया, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आपको ये 2 पद दिखाई दे रहे होंगे, एक पद ये आपका और एक पद ये आपका, ठीक है। अब बताइए इन दोनों पद में क्या उभयनिष्ठ है। इन दोनों पद में उभयनिष्ठ है x + 5, यहाँ भी उभयनिष्ठ क्या है, x + 5। दोनों पद में अगर x + 5 उभयनिष्ठ है तो हम देख चुके हैं उभयनिष्ठ हम बाहर निकाल देते हैं, या निकाल देंगे क्या, x + 5। यहाँ से भी निकल गया x + 5, यहाँ से भी निकल गया x + 5। तो जब यहाँ से x + 5 निकला उभयनिष्ठ तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, +2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाल दिया। हमें निकालना क्या है, शून्यक। तो इसका शून्यक तभी निकाल सकते हैं जब इसका मान क्या हो, 0 हो। तो लिख सकते हैं क्या, इसलिए x² + 7x + 10 का मान 0 है, जबकि कब होगा, या सॉरी जब कब होगा, जब आपका ये x + 5 भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, या आपका x + 2 क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए, ठीक है। ये स्टेटमेंट है कि अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 की जगह पे इसको रखेंगे तो हमें एक बार ये 0 मिल जाएगा, एक बार ये 0 मिल जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस का है, यहाँ पे आके क्या करेगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे x = -5, या यहाँ पे अगर +2 है, यहाँ पे आके क्या जाएगा, माइनस का, तो x = -2, ठीक है। आप चाहे ये स्टेटमेंट लिख के चलिए देंगे क्या, शून्यक के लिए, और फिर से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तब देख पा रहे हैं कि आपको इस द्विघात बहुपद की घात कितनी है, 2 हैं, तो देखिए शून्यक कितने मिले हैं आपको, यहाँ पे 2 मिले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी बहुपद में जो चर राशि का अधिकतम घातांक होता है वही उसके शून्यकों की संख्या होती है, और यहाँ पे अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए इसके शून्य की संख्या क्या मिली, 2 मिल गई। तो ये क्या हो गया, आपके शून्यक हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें लिख सकते हैं क्या, अतः x = -5, या लिख सकते हैं कि यहाँ पे -5 तथा -2 x² + 7x + 10 के क्या हैं, शून्यक हैं, चलिए ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनके शून्यकों के बीच संबंध गुणांकों के बीच संबंध दिखाना है। तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ साइड में, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे। चलिए हम देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पे
क्या दिख रहा है, जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद जो है, ध्यान से देखेंगे बड़ा आसान है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब जो संबंध था वो संबंध क्या था, वो संबंध था आपका शून्यकों का योगफल। मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा जगह बजाते हुए, शून्यकों का योगफल या योग। ठीक है, तो हमें पता है इसके शून्य क्या क्या है, ऋण 5 और ऋण 2 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पास ऋण 5 ऋण धन ऋण 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दोनों ऋणात्मक में जुड़ जाएंगी, क्या आएगा, ऋण 7 आएगा। इस ऋण 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऋण 7/1। ठीक है, और हमें पता है कि जो शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है आपके ऋण ब्रैकेट में x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए x का गुणांक कितना है, 7 है, दिख रहा है ना आपको, ये इस x का गुणांक 7 है और ऋण लगा है तो ऋण 7 हो गया। सही है। नीचे वाला देखते हैं, नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर, यहाँ पे कुछ नहीं, तो बताया था ना मैं कि हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या ले लिए 1। तो मतलब जो शून्यकों का योगफल है वो किसके बराबर हो गया, ऋण एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया। अब देखते हैं क्या शून्यकों का गुणनफल भी इस प्रकार से है, ठीक ना। तो लिखते हैं यहाँ पास क्या, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो क्या निकालें हम, शून्यक, शून्यक है हमारा ऋण 5 और ऋण 2, तो हम गुणा करेंगे, ऋण 5 गुणे ऋण 2, तो 5 दूनी 10, ऋण ऋण धन हो गया। हम 10 के बटे में 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत, 10/1 10 ही होता है। चलिए, तो शून्यकों का गुणनफल था वो किसके बराबर होता है, तो हम पढ़े हैं कि सर यहाँ पे अचर पद होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक। अब देखते हैं क्या अचर पद है धन 10। देखिए अचर पद आपका धन का 10 है, एक्स स्क्वायर गुणांक, बिल्कुल अभी देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 आया था, यहाँ पे 1 आया, तो हमारे उत्तर की जांच भी हो गई कि जो शून्यकों का योग है वो इसके बराबर है, जो शून्यकों का गुणनफल है वो इसके बराबर है। आशा करता हूँ कि आपको जो मैं गुणनखंड करते हुए आपको यहाँ पे शून्यक निकाला वो समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बता सकूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, और साथ में संबंध भी निकालें, फिर भी आपको कोई डाउट होगा, जब हम इसके अगले वाले वीडियो में इसके एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, आप ज़रूर इसको रिवाइज करके आएँ और आपको बिल्कुल एकदम आसान लगेगा सॉल्व करने में। और ध्यान रखें ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़रूर इसको आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।